5 जनवरी को मेरी माता जी की आत्मा शरीर को छोड़ विचरण करने के लिए निकल गई। यदि हमें इस दुनिया में लेकर आने वाला हमें यहीं छोड़कर चले जाता है तो दिल पे क्या गुजरती होगी। आप लोगों को, बहुत लोगों को एहसास होगा। लोग कहते थे दोस्तों, माँ जब चली जाती है तो बहुत ज़्यादा यादें आती है। बहुत लोग कहते थे मेरे पास माँ नहीं है, लेकिन दोस्तों आज मेरे पास भी माँ नहीं है। मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा हूँ, मैं हतोत्साहित महसूस कर रहा हूँ। माँ के जाने का जो दर्द होता है बहुत गमगीन करने वाला होता है दोस्तों, बहुत ही दुखदाई होता है। मैं सच कहूँ, मेरे पास बयां करने का कोई तरीका नहीं है। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यह भी है, जिन मित्रों के पास माँ है, एक बार माँ चले जाएगी तो दोस्तों दोबारा नहीं है। ये मैंने खुद देख लिया है। माँ बाप की सेवा जरूर करो दोस्तों। पहले लोग कहते थे, मुझे लगता है हर कोई ऐसा कहता रहता है, क्या हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि माँ बाप दोबारा वापस नहीं आते। जरूर जितनी सेवा कर सकते हैं कर लो मित्रों, जरूर। मुझे वो याद आ रही है आज, जब मेरी पापा, मेरी ताई जी तीनों चूल्हे पर आग सेक रहे थे। अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि यदि इनको कुछ हो जाएगा तो मेरे पास इनकी यादगार के लिए कुछ नहीं। मैंने सोचा इनकी यादगार के लिए कुछ फोटो मैं तैयार कर लेता हूँ। दोस्तों आज वह दिन भी आ गया है। सच में मेरे पास मेरी माँ की यादों और इस फोटो के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है। क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है दोस्तों। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। और मैं कहता था, अरे माँ मैंने एमए कर रखा है। तो मुझे एमए किसने कराया, ये संस्कार किसने दिए? आपने दिया। आप खुद को समझ लो, आप भी एमए कर रखी है, आपने भी एमए तक पढ़ा है। कभी मैं अपनी माता को समझाता था, लेकिन दोस्तों मेरा अपनी माता को समझाना बहुत साबित हो चुका है। और मेरी माँ हमेशा बोलती, हाँ मैं समझना चाहूँ, यानी कि मैं समझ रही। जरूर मेरी माँ समझी होगी। माँ जैसी है वैसी ही रहने दो, कभी कोशिश मत करना समझाने की। मैं माता को समझाता रहता था और सोचता था कि मेरी माँ समझेगी। और मेरी माँ कहती थी, हाँ मैं समझ गई। मरने से कुछ दिन पहले से लगातार फिर मैं अपनी माँ के साथ यही जबरदस्ती कर रहा था समझाने की, तो दवाई खा ली, तेरे को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। लेकिन दोस्तों मैं नहीं बचा पाया अपनी मम्मी को। और यहाँ भी मैं अपनी मम्मी के साथ जोर जबरदस्ती करके दवाई खिलाता रह गया। जाते जाते तक मेरी मम्मी ने कहा, नहीं बेटा मैं कुछ नहीं खाती, मैं कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं खाएगी तो मुझे श्रीनगर हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तो मेरी मम्मी सोचा कि ये जरूर ले जाएगा मुझे फिर हॉस्पिटल। तो मेरी मम्मी ने दवाई खाई और मेरी एक आस थी कि मेरी मम्मी नहीं मरेगी, मेरी मम्मी जरूर बचेगी। मेरे एक मित्र है डॉक्टर परीक्षित रावत। उन्होंने बराबर ऑनलाइन मेरे मम्मी हाल पूछे और मुझे दवाई प्रोवाइड कराई। आपका भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अपनी मम्मी को नहीं बचा पाया, क्योंकि समय के साथ किसी की नहीं चलती है। बहुत कोशिश करने के बाद मैं सोशल मीडिया पर इस वीडियो को इसलिए डाल रहा हूँ कि जिनके पास माँ है, माँ की सेवा करो। और इसलिए डाल रहा हूँ जितने मेरे सोशल मीडिया पर फ्रेंड हैं, मित्र हैं, मेरी सोशल मीडिया पर मेरी फैमिली, तो हर बात पहुँचाना सदस्य फर्ज होता है। इसलिए मैं काम कर रहा हूँ कि जो कि एक सोशल मीडिया पर और एक फैमिली मेंबर करता है, अपने दुखों और अपनी खुशियों और दुखों का पहाड़ उसे शेयर करता है, वही कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माँ, हे माँ, हे माँ। ठीक है दोस्तों, मेरे पास ठीक है दोस्तों, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे YouTube चैनल पर जाकर मुझे सांत्वना दी, मुझे कमेंट करी। और आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर जाकर सांत्वना दी। का तहे दिल से शुक्रगुजार आपका मैं आत्मीयता से धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरी माता की आत्मा के लिए, स्वर्ग में शांति के लिए सोशल मीडिया पर संदेश भेजने वाले आप सभी मित्रों का तहे दिल से
धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे संदेश भेजे हैं और आप लोगों का मैं आत्मीय धन्यवाद करना चाहूँगा। परिवार में एक सदस्य कम होना बहुत दुखद होता है और इस दुख को और बढ़ा देने वाली बात और इस दुख को और बढ़ा देने वाला कारण परिवार में आपका सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखता है और जिसके कारण मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। जिस माँ ने मेरे जब मैं 1 महीने का माँ के पेट में रहा होगा, खुशी जाहिर की मेरा बच्चा होने को है। और बड़े कष्ट के साथ नौ महीने तक पेट में रखा और ख्याल लगा कि मेरा बच्चा होने वाला है। और 9 महीने बाद बड़े कष्ट के साथ जब दुनिया में आया होऊंगा, यानी जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो माता को बड़ा कष्ट होता है। बच्चे का सभी दुख को खुद का दुख समझकर पाल पोस कर बच्चा बड़ी मुश्किल से एक माँ शब्द बोलना ही सीखता है। और कुछ दिनों बाद बच्चा लड़खड़ाते हुए अपने पाँव में चलना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है। और कुछ समय बाद वही बच्चा दुनिया के साथ दौड़ना शुरू करता है और सीखता है। और बच्चा स्कूल में एक शब्द सीखता है तो माँ को बहुत गर्व और खुशी महसूस होती है। और वही बच्चा हाई स्कूल इंटर करता है, यही माँ गौरवान्वित होती है, कहती है मेरा कोक का भला बच्चा पढ़ लिख रहा है। और वही बच्चा धीरे धीरे जवान होता है और वही माँ इंतजार करती है कि मेरे घर में कब एक बहू आएगी। और
वही माँ इंतजार करती है कब मेरा एक घर में एक नन्हा सा मेरे बेटे का एक नन्हा सा एक नव जन्मजात पैदा होगा और एक दिन जब घर में कुछ नया सदस्य घर में पहुंचता है या पहुंचती है तो सबसे ज़्यादा खुशी के आंसू एक माँ के साथ दूसरी माँ के भी होते हैं। और उस घर में उस माँ के बच्चे का बच्चा पैदा हो जाता है। उस माँ के जवान लड़के का एक बच्चा पैदा होता है और अब दो माँओं को खुशी होती है उस समय। तो दो माताओं की खुशी होती है, लेकिन अफसोस जाहिर तब होता है जब वो माँ एक जवान लड़के जिसका बच्चा पैदा हुआ है और जो घर में एक नया बच्चा है, उन दोनों को उसी नजर से देखती है। मतलब जवान बच्चे को भी एक दिन के पैदा हुए अपने पोते की ही नजर अपने पोते के ही समान नया बच्चा देखती है। उस अपने नौजवान बच्चे का कष्ट भी ऐसा देखती है कि जैसे ये भी एक छोटा बच्चा होगा। तो दोस्तों, इसका यही कारण होता है उस माँ को उस बच्चे के पैदा होने से आज तक की हर बात अपने बच्चे की याद होती है और माँ के लिए हमेशा बच्चा बच्चा ही होता है। Bueno, yo murió. Chakana. Buat ana. اه بس قلب بيتنا بس قلب وين كل الهوية استجابات Korwani. Ha? चेक पर तैयारी करनी है जो बता दो Kamar pata ya bek.
non la conosco, mentone, balcone, non detto di venire. Quindi saranno